अब हम लोग टाइप 5 तक डिस्कस कर लिए थे। ये टाइप 6 का एक क्वेश्चन है जिसमें भी वही दिया हुआ है जैसे टाइप 3 में थोड़ा सा, ये इसमें थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें तो ये एक्स्ट्रा एक ही इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन नहीं दिया है। यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है, इसका वैल्यू इक्वेट करना है। ये आप देख रहे हैं इसका वैल्यू। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एस क्या है, 3s² माइनस 4s प्लस 1, ये फंक्शन है। तो सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब क्या, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोज, -4/3, तो 4/3 हुआ। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, 1/3, सब पता ही है आप तो, कॉन्स्टेंट अपॉन s² का कोफिशिएंट, सब आप तो पता ही है, तो वही मैं कर रहा हूँ। उसके बाद अब है सम, तो α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का क्यूब -3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा लिख सकते हैं। ए क्यूब, ये आप तो पता होगा अलजेब्रा से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बीटा होल क्यूब -3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ऐसे कर दिए, या फिर आप इसको इस तरह से भी दे सकते हो। ए प्लस बीटा होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3α बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये उधर चला जाएगा इक्वेशन इक्वेटर से उस टाइम। तो आप ऐसे ही आदत हो जाओ, वैसे आदत हो। जब मैं अलजेब्रा डिस्कस होता तो इस बारे में तो फुल डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल अभी यही करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4/3 का क्यूब -3 इंटू 1/3 इंटू 4/3 अपॉन 1/3, सब्स्टिट्यूट करो तो 3 तो कैंसिल हो गया, और 3 नीचे आ जाए तो मतलब 3 × 3 9 हो गया, और 64 28 हो गया, ठीक है। अब ये तो सम था हुआ, प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा, अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा इंटू बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का इक्वेशन, g ऑफ s इक्वल टू k इंटू s² माइनस s ऑफ s प्लस p, s मतलब क्या, सम, p मतलब क्या, प्रोडक्ट। इक्वेशन लिखते हैं, s² माइनस 28/9s प्लस 1/3 इक्वल टू g ऑफ s। अब क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक का जो सम और प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन है वो लिख देता हूँ मैं आप तो, जो आप तो हेल्प करेगा सवाल बनाने में। तो आप देख लो, पहले मैं क्यूबिक का लिख देता हूँ, सम ऑफ 0 माइनस b/a इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s³ प्रोडक्ट ऑफ 0 माइनस d/a कांस्टेंट टर्म, डिटर्मिनेंट नहीं है इसमें, ये है डिटर्मिनेंट, मत समझ लेना आप इसको, कोफिशिएंट ऑफ s³। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, मतलब क्या है कि अगर 4 डिजिट है तो पहले दूसरा तो, फिर दूसरा तीसरा तो, फिर तीसरा चौथा तो, फिर पहला और चौथा तो, नहीं समझे आप, 1 2 3 4, मान लीजिए 4 ये वेरिएबल है, ये s का क्यूब, ये s², ये s और ये कांस्टेंट, ये वैल्यू मान लो दे दिया, ऐड करते, ये इक्वेशन है। तो हम इसे इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब निकला, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसका सम, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और फिर सबका सम, वो तो ऐसे निकलेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s³, वो ऐसे निकलेगा। तो ये तो हो गया क्यूबिक का। अब आ गया बाई क्वाड्रेटिक का क्या होगा,
तो सम ऑफ जीरो इज द माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस द क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस द पावर 4। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। तो टू एट अ टाइम तो ऐसे हमने बताया था सी बाई क्या कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस द पावर 4। टू एट अ टाइम का क्या मतलब है ये तो आप समझ रहे हैं। अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे अभी तो एस तक क्यूब ही तक था, अब मान लो 2 एस द पावर 4 इक्वेशन बढ़ते जा रहा है तो हमें तो 2 एट द टाइम लिया। अब ऐसा भी हो सकता है तो 3 एट द टाइम भी ले। अभी तो 2 एट द टाइम। अब मान लो ये तीनों एक साथ, फिर ये तीनों एक साथ, फिर ये तीनों एक साथ, फिर मतलब समझ रहे हो। तो एक बार में 3 वैल्यू ले और उसका प्रोडक्ट लें और फिर सारे का सम दिया जाए। तो वो भी हम लिख लेते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 3 एट अ टाइम। तो उसको कैसे करेंगे, माइनस डी बाई ए जिसका होगा कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस द पावर 4 है। अब ये तो सम था हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ डिस्कस किया था हमने, तो वो यहाँ इसके लिए भी कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, सी बाई ए कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एस द पावर 4। तो ये हमारा हो गया रिलेशंस। सारा रिलेशन मैंने डिस्कस कर लिया। तो सवाल भी हमने लगाए, तो सवाल और लगाएंगे उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, सवाल तो भरपूर दिया जाएगा आप तो। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कर लेते हैं, फिर 2.3 का थोड़ा सा प्रिपरेशन करते हैं, फिर 2.4 सारा एनसीईआरटी भी मैं करवा रहा हूँ। और ये जो है अगर आप सही से ढंग से पढ़े तो आर.डी. शर्मा का एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते। बेसिक कॉन्सेप्ट तो लीजिए, तो डाउट है तो आप पूछिए, मैं हमेशा रेडी हूँ समझाने के लिए। तो डाउट हो तो आप क्या करो ना कि उसका स्क्रीनशॉट ले, मतलब सवाल आप लिख दो कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो में लेते ही समझा दो, ताकि एक बच्चे नहीं बल्कि सबका डाउट क्लियर हो जाए। तो आप पूछो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं बाकी क्वालिटी पे इम्प्रूव कर रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं पेज पे पढ़ा रहा हूँ तो मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ दोस्तों। मैं जल्द ही वाइट बोर्ड भी ले लूँगा, आप तो अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो आप उससे निश्चिंत रहिए, आप पढ़िए अच्छे से।